नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। सीएम योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने और सदन नेता बनने के बाद जो है विपक्ष का नेता कौन होगा, इस पर चर्चाएं तेज थी। तो आपको बता दें कि अब तक की बड़ी अपडेट आ चुकी है कि अखिलेश यादव के नाम पर मुहर लग गई है। इसी पर तमाम चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है अरुण जी। अरुण जी, अखिलेश यादव के नाम पर जो है मुहर लग चुकी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, खबर इसमें बड़ी ये है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के फिर से एक बार रास्ते अलग हो गए हैं। ब्रेकिंग की बात करें, बड़ी खबर की बात करें तो खबर ये है कि जो चाचा भतीजा चुनाव से पहले एक मंच पर नजर आ रहे थे, आज उनके दोनों के रास्ते फिर से अलग हो गए हैं। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि अखिलेश यादव अपने चाचा को यानी शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की वकालत कर रहे थे, बात कर रहे थे। लेकिन अब उन्हें बात समझ में आ गई कि यदि शिवपाल यादव को बनाते हैं नेता प्रतिपक्ष तो शिवपाल यादव संगठन पर हावी हो सकते हैं, मजबूत पड़ सकते हैं। वैसे भी अखिलेश यादव का अपनी पार्टी पर कमजोर हाथ है। वो उस मजबूती के साथ, शिवपाल यादव की तरह मजबूती के साथ अपने पार्टी को खड़ा करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं बार बार। जबकि आप पहले के समय की याद करें तो मुलायम सिंह यादव सरकार देखते थे तो शिवपाल यादव संगठन देखते थे। अब क्या है कि अखिलेश यादव संगठन भी संभाल नहीं पा रहे हैं, सरकार तो है ही नहीं। ठीक है, और अखिलेश यादव, इसके पीछे की राजनीति समझिए। अखिलेश यादव ने संसद से इस्तीफा दिया, इसके पीछे का कारण यही था कि वो उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूत बनाना चाह रहे थे। और उसी दिन ये तय हुआ था कि नहीं, विपक्ष का नेता उत्तर प्रदेश विधानसभा में शिवपाल यादव को न बनाया जाए, विपक्ष का नेता उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव खुद बने तो बेहतर होगा, संगठन पर मजबूती से उनकी पकड़ होगी। लेकिन इसी के साथ एक बार फिर समाजवादी पार्टी में विलय करने वाले शिवपाल यादव खुद को एक बार फिर से अकेला महसूस कर रहे होंगे कि आखिर ये क्या से क्या हो गया। अखिलेश यादव अपने फैसले किसके कहने पर ले रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि ये फैसले गलत साबित होंगे आने वाले वक्त के लिए। जो परिवार के बीच एक दूरी थी उसको कम किया गया था, वो दूरी एक बार फिर बढ़ रही है और अब ये दूरी शायद ही भर पाए। अरुण जी, इस पर एक और सवाल आता है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने सांसद से इस्तीफा दे दिया था, तो इस पर एक और सवाल है कि क्योंकि आगे के लिए रणनीतियां क्या तैयार की जा रही है अखिलेश के द्वारा? क्या विपक्षी जो है अखिलेश को एक मजबूत जो नाम मानते हैं, जो मतलब बीजेपी के सामने टक्कर दे सकते हैं? देखिए, इसी के लिए तैयारी की जा रही है। अखबारों में आप सुर्खियां पढ़ें या फिर टेलीविज़न पर देखें तो खबरें यही चल रही हैं कि नहीं, अखिलेश यादव योगी को चुनौती देंगे विधानसभा में, इसीलिए अखिलेश यादव आ रहे हैं। ठीक है, वो कितना चुनौती देंगे ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, और कितना चुनौती दे पाए हैं ये चुनाव परिणाम ने बता दिया है। ये हमें और आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कि अखिलेश यादव जो चुनौती की बात करते हैं कि नहीं, हम बीजेपी को या सरकार को चुनौती देंगे, लेकिन उससे पहले वो खुद के लिए चुनौती खरीद लेते हैं। शिवपाल यादव को दरकिनार करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। उससे पहले मुलायम सिंह यादव के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होना उनके लिए खुद की चुनौती हो गई। और सबसे बड़ी चीज़, उनकी भाभी अपर्णा, वो एक चुनौती के रूप में उनके सामने खड़ी। यानी अखिलेश यादव पहले बीजेपी से या सरकार से बाद में लड़ें, पहले तो अपने परिवार को इकट्ठा करें, अपने कुल को एकत्रित करें, वो बेहतर है। और वो अखिलेश यादव करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इसका सबसे जो बड़ा कारण है, मुलायम सिंह यादव के वक्त को आप याद करें तो मुलायम सिंह यादव को शिवपाल यादव पर भरोसा था कि मुलायम सिंह यादव कभी भी शिवपाल यादव के भरोसे पूरा संगठन छोड़ दिया करते थे। लेकिन अखिलेश यादव ये नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव को आज भी शिवपाल यादव पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है। उन्हें कहीं ना कहीं ये डर सताता रहता है कि सरकार तो मिली नहीं, कहीं पार्टी अध्यक्ष का पद न खिसक जाए, और इसी डर से वो शिवपाल यादव को पूर्ण जिम्मेदारी देना नहीं चाह रहे। शिवपाल यादव की बात हो रही है तो इससे पहले भी जब चुनाव में भी हमने देखा था कि स्टार प्रचारकों की जब बात हो रही थी तो शिवपाल यादव का नाम उस समय नहीं आया था, लेकिन बाद में अखिलेश ने उनका नाम जो है स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जोड़ लिया था। तो क्या अखिलेश जो है इसी तरह से धीरे धीरे शिवपाल यादव को, मतलब भले ही इनके बीच में मनमुटाव खत्म हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी मनमुटाव जारी है, वो देखा जा सकता है? देखिए, मनमुटाव खत्म हुआ नहीं है। यदि सच्चाई कहें तो मनमुटाव नहीं खत्म हुआ। यदि मनमुटाव खत्म हो गए होते तो ये परिस्थिति नहीं आती। और एक बात आपको और बता दें, एक बार जब मनमुटाव आ गया, वो चाहे बाप बेटे के रिश्ते में हो,
पति पत्नी के रिश्ते में हो, भाई बहन के रिश्ते में हो, या फिर पार्टी और संगठन के स्तर पर हो। एक बार जब मनमुटाव आ गया तो यह खत्म नहीं होता, ये चलता रहता है, किसी न किसी रूप में सामने आ जाता है। ये बता देता है कि नहीं, हम आपके लिए पूर्ण समर्पित नहीं हैं। और वही चीज हो रहा है समाजवादी पार्टी में। ये मनमुटाव, देखिए, एक समझौता हुआ था, मनमुटाव नहीं खत्म हुआ था। सत्ता के लिए एक समझौता हुआ था कि तुम भी आ जाओ, हम भी आ जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं, सरकार बनाते हैं। लेकिन वो जब नहीं मिला तो बिखरना लाजमी था। आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी और बसपा जब एक साथ आ सकते हैं, आरजेडी और जदयू एक साथ आ सकते हैं, तो यहाँ कुछ भी संभव है। लेकिन इन चीज़ों से इतर यदि आप देखें तो आज के टाइम में अखिलेश यादव, सच्चाई यह है कि सबको दूर करके खुद अकेले खड़े नजर आ रहे हैं। पिता से दूर हो गए, चाचा से दूर हो गए, भाभी से दूर हो गए, ठीक है। और आश्चर्य ये होता है कि इन्हें आखिर ये सलाह दे कौन रहा है? अखिलेश यादव को ये सलाह कौन दे रहा है और उसे पहचानने की जरूरत है। अखिलेश यादव का वो शख्स मित्र नहीं, दुश्मन है, जो उनको बिल्कुल अकेला कर देना चाहता है, अकेला खड़ा कर देना चाहता है। और ये परिस्थितियां अखिलेश यादव के लिए आज से ही नहीं, आने वाले समय में भी मुश्किल खड़ी करेंगी। आप सोचिए, अगर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, ये सारे, ये पूरा कुनबा, अपर्णा यादव एक साथ होते तो इस चुनाव की तस्वीर कुछ और होती। ठीक है, वो जीतते हारते अलग की बात है, लेकिन तस्वीर कुछ और होती। लेकिन हर किसी को पता है कि मुलायम सिंह यादव अलग हैं, अखिलेश यादव अलग हैं, अपर्णा यादव अलग हैं, प्रतीक यादव अलग हैं, रामगोपाल यादव अलग हैं, शिवपाल यादव अलग हैं। तो जब आप अलग अलग होकर किसी भी संघर्ष में रहते हैं ना, तो फिर तोड़ दिए जाते हैं या फिर खुद से टूट जाते हैं। सवाल आपसे लास्ट पूछना चाहूँगी जाते जाते, तो शिवपाल यादव का अभी एक बयान भी आया था, क्योंकि आहत तो वो बहुत हुए हैं, क्योंकि बैठक हुई है, स्टार प्रचारक भी रहे थे, लेकिन उन्हें बैठक का हिस्सा नहीं बनाया गया था, जबकि जो कहा जा रहा था विपक्षी नेता के तौर पर जो है वो आ सकते हैं, उनका नाम काफ़ी सामने आ रहा था, लेकिन अब उन्हें बैठक में ही नहीं बुलाया गया। तो जब शिवपाल यादव से बात पूछी गई तो शिवपाल यादव का ये कहना था कि रणनीति तैयार हो रही है। क्या वो अखिलेश के खिलाफ कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं? देखिए, शिवपाल यादव दूसरे तरह के आदमी हैं। शिवपाल यादव आज भी मुलायम सिंह की बात को नहीं काटते। राजनीति में ये बहुत सोचने और समझने वाली बात होती है। पॉलिटिक्स में आप अपने अपने रास्ते बनाएं तो बेहतर है। आप एक दूसरे का रास्ता काटेंगे, वहीं पर टकराव शुरू होगा। मुलायम सिंह यादव जो भी कह दें, शिवपाल यादव के लिए वो लकीर की फ़कीर हो जाती है। वो उससे एक कदम ना आगे जाते हैं ना उससे एक कदम पीछे खड़े होते हैं, बिल्कुल उस बात को मानते हैं। लेकिन वहीं अखिलेश यादव उस बात को नहीं मानते हैं, दरकिनार कर देते हैं। ठीक है, तो रणनीति आगे की तैयार की जा रही है। ये कहना अखिलेश यादव के लिए नहीं था, क्योंकि वो समझते हैं कि अखिलेश यादव को मैं कोई भी चोट पहुंचाऊंगा तो वो चोट मुलायम सिंह यादव को लगेगी, और मुलायम सिंह यादव को वो किसी भी शर्त पर दर्द देना नहीं चाहते। वो रणनीति आगे के लिए बना रहे थे, चूंकि अखिलेश यादव ने कह दिया था कि शिवपाल यादव नेता प्रतिपक्ष होंगे। मीडिया में खबरें चलने लगी थी, चर्चा होने लगी थी कि अखिलेश यादव ने बड़ा गेम खेल दिया, शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। लेकिन अखिलेश यादव ने आज जता दिया और बता दिया कि उन्हें शिवपाल पर भरोसा नहीं है। उन्हें भरोसा है तो सिर्फ खुद पर, और खुद के कुछ सलाहकार हैं सिर्फ उन पर। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए अरुण जी। तो देखा आपने किस तरह से जो है चर्चा हो रही थी आज की, जो विधायक दल के जो प्रतिपक्ष नेता होंगे वो कौन होंगे। तो अखिलेश यादव के नाम पर जो है मुहर लग चुकी है, यानी कि सुप्रीमो ही सेनापति बना दिए गए हैं। वहीं जो है शिवपाल यादव को दरकिनार कर दिया गया है। लेकिन शिवपाल यादव का ये भी कहना है कि रणनीति तैयार की जा रही है, जिसके बारे में मैं आगे जाके खुलासा करूँगा। तो आगे जाके क्या कुछ खुलासा होगा, इस पर पल पल पर जो है कैपिटल टीवी की नज़र बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।